सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो सबको झंझोर कर रख दिया है, जहां दावा किया जा रहा है कि एक शख्स घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है। वायरल हो रही इस वीडियो में एक पुरुष को उसकी पत्नी द्वारा कथित तौर पर मारते पीटते हुए देखा जा सकता है। पोस्ट के मुताबिक यह शख्स पिछले 2 सालों से लगातार अब्यूज झेल रहा था और आखिरकार उसने सबूत के तौर पर इस घटना को अपने लैपटॉप पर रिकॉर्ड किया। वीडियो में महिला उसे थप्पड़ मारती है, बाल खींचती है, बार बार हमला करते हुए दिखाई देती है। इस क्लिप के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है, खास तौर पर पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर, जिस पर अक्सर कम चर्चा होती है। कुछ यूजर्स ने इसे रिश्ते की कड़वी सच्चाई बताई, वहीं कुछ ने इसे निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्रता पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए इसकी सच्चाई की जांच भी जरूरी है। घरेलू हिंसा एक ऐसा मुद्दा जिसे अक्सर सिर्फ महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब पीड़ित पुरुष हो तब क्या होता है? क्यों पुरुष की आवाज अक्सर दबा दी जाती है? आज हम बात करेंगे उस साइलेंट रियलिटी की जहां दर्द है लेकिन आवाज नहीं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में मेल विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। रिपोर्ट्स बताती है कि 49% पुलिस पीड़ित अपनी बातें किसी से शेयर ही नहीं कर पाते। आखिर क्यों? जिसमें सबसे बड़ा कारण है समाज की सोच। मर्द को दर्द नहीं होता, ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि एक सामाजिक दबाव बन चुका है। पुरुष अगर मदद मांगता है तो उसे कमजोर समझा जाता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है, और कई बार तो उस पर यकीन ही नहीं किया जाता। कानून और सामाजिक डर, कई पुरुष इसलिए भी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें कानून और समाज का डर होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज हो सकते हैं, जैसे दहेज या फिर घरेलू हिंसा के आरोप। सपोर्ट सिस्टम में भी कमी है। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, शेल्टर और कानून मौजूद है, लेकिन पुरुष के लिए ऐसे संसाधन लगभग ना के बराबर है। हाई प्रोफाइल केस जिसने बहस छेड़ी थी, हॉलीवुड स्टार जॉनी डे और एम्बर हर्ड के केस ने पूरी दुनिया में चर्चा का नया विषय बना दिया था। डेप ने आरोप लगाया था कि उन्हें फिजिकल और मेंटल अब्यूज झेलना पड़ रहा है। हालांकि ये केस जटिल रहा, यूके और यूएस में अलग अलग फैसले आए, लेकिन इसने एक बड़ी बहस को जन्म दिया। क्या पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं? भारत में इसकी दर्दनाक सच्चाई भी सामने आई है। बेंगलुरु से सामने आया मामला देश को झकझोर गया। एक वीडियो टेक प्रोफेशनल ने सुसाइड से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया, जो वीडियो आपने देखा होगा। उसमें अपनी पत्नी के मेंटल टॉर्चर, झूठे केस और लगातार दबाव को जिम्मेदार बताया। उसका 24 पेज का नोट और लंबा वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि पुरुष भी टूटते हैं, लेकिन चुपचाप। बेंगलुरु में ही एक और घटना ने सबको हैरान कर दिया, जहां एक युवक को कथित तौर पर झूठे प्रपोजल के बहाने बांधकर जिंदा जला दिया गया। जांच में सामने आया कि ये प्री प्लान मर्डर था। इस घटना ने एक बार फिर से आवाज खड़ा कर दिया कि क्या पुरुष पीड़ित को गंभीरता से लेते हैं? समय की जड़ क्या है? जेंडर बायस। जी हाँ दोस्तों, जहां पुरुष को हमेशा मजबूत माना जाता है, कानून ज्यादातर एक तरफा सुरक्षा देती है। समाज जो पुरुष की पीड़ा को स्वीकार ही नहीं करता। घरेलू हिंसा को जेंडर न्यूट्रल नजरियों से देखना चाहिए। पुरुषों के लिए हेल्पलाइन और सपोर्ट सिस्टम बनाना, समाज में ओपन बातचीत शुरू करना, क्योंकि सच यही है, हिंसा का कोई जेंडर नहीं होता। पुरुष भी दर्द महसूस करता है, वह भी टूटता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी आवाज अक्सर सुनाई नहीं देती। अब वक्त है इस जेंडर बायस को तोड़ना, क्योंकि हर पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। याद रखिए, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी ही किसी रिश्ते की असली नींव होती है। एक बात तो साफ है, घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो, यह एक गंभीर अपराध है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिश्ते में भरोसा और सम्मान सबसे जरूरी होता है, और जब ये टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा रिश्ता ही टूट जाता है।